लास्ट टाइम क्या थे साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, अब करेंगे tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। tan इनवर्स ऑफ tan एक्स क्या होगा? सर x होगा अगर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच। x if x lies in between minus pi by 2 to plus pi by 2 both open। okay, next pi इंटरवल मतलब pi by 2 से लेके 3 pi by 2, एवरी ऑड pi by 2 ऑन डिफाइंड होता है, तो pi by 2 से लेके 3 pi by 2 क्या हो सकता है ग्राफ? आपका रिजल्ट क्या हो सकता है? pi by 2 से लेके 3 pi by 2 मतलब इधर, here angle is what? पाई माइनस थीटा। pi minus theta, here पाई प्लस थीटा। pi plus theta। यहाँ पे tan क्या होता है? नेगेटिव। 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 इनवर्स कहाँ पे जाएगा? इसका इनवर्स कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ तो क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब आपका माइनस थीटा। माइनस थीटा कितना होगा? x इक्वल टू पाई माइनस थीटा कितना होगा? x माइनस पाई। x माइनस पाई। हियर tan थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव, कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इधर थीटा, थीटा क्या होगा? x माइनस पाई। आंसर रिमेन सेम, तो इन दिस इंटरवल योर आंसर इज द x माइनस पाई। नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा? 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 क्या हो सकता है? एनी गेस? सर 2 पाई माइनस x। नहीं, इधर चेंज हुआ क्या? x में प्लस माइनस चेंज हुआ क्या? नो सर। तो इधर भी चेंज नहीं होगा, ये होगा x माइनस 2 पाई माइनस एक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है? पैरेलल लाइंस मिल रहा है। साइन कॉस में ऐसे ऐसे हुआ था, ओके, बट यहाँ पे सब ऐसे ऐसे रहेगा, पैरेलल लाइन से हुआ। ग्राफ कैसे बनेंगे? जीरो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2
3 pi/2 pi. Okay. So this Yes, is y is equal to x, y is equal to pi minus x, sorry, x minus pi, y is equal to x minus 2 pi. ये होगा, आगे जितने जाएंगे कांस्टेंट में चेंज होता जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस. आगे ये एक्यूट एंगल कर रहा है, आगे जितने जाएंगे आपका कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव होता जाएगा, इसमें पॉजिटिव होता जाएगा. पीछे आएंगे तो x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई. समझा? तो आपका इन जनरल ऐसे 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 लाइन हुआ.
राइट। ये आपका 0, ये पाई, देखो जो पाई में पास कर रहा है ना, ये वही हो रहा है, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 0, सॉरी एक्स माइनस 0, एक्स माइनस पाई, ये होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, एक्स माइनस 3 पाई, ऐसे होगा। अच्छा, क्या क्वेश्चन दिया था मैंने tan का? tan इनवर्स ऑफ tan कुछ दिया था? क्या क्वेश्चन था रेडियन में? tan इनवर्स tan 16 17 कुछ दिया होगा ना? सर सर 17 17, हाँ 17 मतलब कितना? 5 पाई टू 6 पाई के अंदर रहेगा, है ना? किसके तरफ क्लोज होगा? इट्स 6 क्लोज टू 6 पाई और क्लोज टू 5 पाई। 5 पाई 5 पाई दो 15.7 1.3, यस, ये 18, दिस इज द 17 है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? ए लाइन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द y इज इक्वल टू x माइनस 5 पाई, तो आंसर होगा 17 माइनस 5 पाई। चेक करो। इज देयर? यस सर लाइक cot इनवर्स ऑफ cot x, tan इनवर्स एंड cot इनवर्स में क्या होता है? पाई बाय 2 का डिफरेंस रहता है। ये एग्जैक्ट वही होगा, सिमिलर मतलब ये रहेगा, बट क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री ऊपर चला जाएगा, इतना ही डिफरेंस है, मतलब ऐसे होगा, समझा? दिस इज द y is equal to cot इनवर्स, ये y इक्वल टू x, ये अच्छा आ गया क्या नीचे? इज दैट क्लियर? उसका रेंज कितना? 0 टू पाई ओपन ना, तो इक्वल 0 नहीं होगा, इधर ओपन रहेगा, ओपन रहेगा। करेक्ट ना? बाकी y इज इक्वल टू x होगा, ये y इज इक्वल टू x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, ये बराबर है, ठीक है? यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस। उसका रेंज 0 टू पाई, तो इसलिए ऊपर रहेगा। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x is equal to what? X. If x lies in between 0 to पाई x पाई इंटरवल, पाई से लेके 2 पाई, क्या मिल रहा है? x माइनस पाई सेम ग्राफ, मतलब ये 2 पाई से लेके 3 पाई, इधर पाई बाय मतलब और पाई बाय 2 में चल रहा था, इसमें पाई में चलेगा।
ठीक है, इसलिए 90 डिग्री वो शिफ्ट कर दिया, 2 पाई से लेके 3 पाई x माइनस 2 एंड सो ऑन। ये 4 ग्राफ थोड़ा आपको लिए इम्पोर्टेंट है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में ज़्यादा यूज होता है, एरिया के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। सर एक मिनट।
डन। No, sir. एक बार चेक करो ऐसे क्वेश्चन किए थे क्या? हाँ सर, फर्स्ट वन हुआ था, मतलब सेकंड थर्ड ऐसा हुआ था? सब हुआ। This is another type of question, series question. Find Sn and S infinity of tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 and so on. ये थोड़ा ऊपर लो। कभी ऐसे आपको सीरीज क्वेश्चन आएगा, these are called series question. कभी ऐसा सीरीज क्वेश्चन आएगा तो आप ट्राई करोगे एवरी tan इनवर्स x को इसी फॉर्मेट में लिखने के लिए, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस, सॉरी 1 प्लस ab. If you write tan inverse x each and every term in this way, तो ये क्या बन जाता है? ये आपको क्या दिलाएगा? tan inverse a माइनस tan inverse, है ना? तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा उसी हिसाब से, बिकॉज ऑफ सीरीज, वो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c. थर्ड वन हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स d. ऐसे चलता रहेगा. तो आप जब सीरीज ये ऐसे निकालोगे तो क्या होगा? ये सब कैंसिल होगा, आपको हाईएस्ट टर्म एंड लोएस्ट टर्म दो बचता है, जैसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज में कहते हैं टेलीस्कोपिक, ये टेलीस्कोपिक होता है. तो आपका कोशिश हमेशा यही रहेगा, हाउ टू मेक ईच एंड एवरी टर्म लाइक tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a. ऐसा फॉर्मेट आपको हमेशा चाहिए. जैसे tan इनवर्स, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बता पाओगे? कोई बता पाएगा इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सर 21. यस, ऐसे ही रहता है. ये जो 3 को हम डिनोमिनेटर में तो 1 चाहिए, आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2. 2 मीन्स 2 इंटू 1, और ये जो 1 की जगह आप 2 माइनस 1 लिख सकते हो. बराबर. Yes, sir. सेकंड वन को क्या लिखोगे? 7 you can write 1 plus 3 into 2. Numerator you can write 3 minus 2. 13 you can write 1 plus 4 into 3, and 1 you can write 4 minus 3.
21 1 plus 5 into 4 न्यूमरेटर यू कैन राइट 5 plus 4 ऐसे चलता रहेगा। व्हाट यू गॉट T1 में आपको क्या मिला tan inverse 2 minus tan inverse 1 T1 is the 2 minus 1 T2 क्या मिल रहा है tan inverse 3 minus tan inverse 2 थर्ड टर्म क्या मिल रहा है tan inverse 4 minus tan inverse 3 this is T3 nth टर्म क्या मिलेगा ये आपका T3 ये आपका T2 ये आपका T1 व्हाट अबाउट nth टर्म tan inverse n plus 1 minus tan inverse n. गुड tan inverse n plus 1 minus tan inverse n सब कैंसिल हो रहा है तो सीरीज ये टेलीस्कोपिक हो गया तो सीरीज जब स्टार्ट होगा ना कैंसिल स्टार्ट करेगा तो सब कैंसिल होगा सबसे दिस इज द ग्रेटेस्ट वन दिस इज द लीस्ट वन ये दो बचेगा बाकी सब कैंसिल होगा Sn is what tan inverse n plus 1 minus tan inverse 1 ये लिख सकते हो और you can use tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus y upon 1 plus x into y करेक्ट ना तो Yes, tan sir. inverse n upon n plus 2 ये भी लिख सकते हो व्हाट अबाउट s infinity क्या होगा s infinite का मतलब क्या होता है Minus tan inverse 1. हाँ लिमिट n tends to infinity n जब n नंबर ऑफ टर्म्स जब इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो a मिलता है ना s infinity तभी n की जगह infinity यूज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा मैं लिमिट यूज कर रहा हूँ तो n टेंस टू इंफिनिटी तो ये क्या हो जाएगा 5 by 2 to 10. 5/2 के तरफ जाएगा इक्वल 5/2 नहीं होता है बट लिमिटिंग वैल्यू 5/2 होगा माइनस tan इनवर्स 1 यूजिंग 1 tan इनवर्स 1 कितना होता है 5 by 4. नहीं कोई सेकंड वन यूज करना है वो भी कर सकते हो और s infinity can write limit n tends to infinity Sn which is the limit n tends to infinity Sn की जगह आप tan इनवर्स n upon n plus 2 लिख सकते हो यूजिंग 2 अब क्या करेंगे ऐसा नहीं कि n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी रहेगा दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्मेट ओके तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n डिवाइड हियर इन दिस ब्रैकेट डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n क्या होगा ये होगा ना n by n 1 होगा Yes, sir. ये n by n 1 ये 2 by n when n tends to infinity 2 by n क्या होगा when n tends to Sir, 0. infinity ये टेंस टू 0 तो आपको क्या मिला tan इनवर्स 1 मिला ठीक है ये लिखो कि ऐसे करो ऐसे ही करोगे आपका आंसर मिलेगा तो Sn became tan inverse n upon n plus 2 and S infinite became 5/4 समझा कैसे हुआ
हाँ सर। डन। यस सर।
Okay, solve this.
डन। नहीं, नहीं हुआ। नो सर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट में है। हाँ, सर उसमें सेकंड और थर्ड टर्म सेम है, इधर कंफ्यूजन। ओहो, सेकंड थर्ड सेम हो गया क्या? ओके, इसको 3-2 करो। 3-2 करो। अब होगा। फिर भी नहीं हुआ। बाकी ये आपका क्या हो गया? tan inverse C2 minus tan inverse, सी वन। then tan inverse C3 minus tan inverse C2, and so on up to tan inverse Cn minus tan inverse Cn minus 1 plus tan inverse 1 by Cn। यहाँ तक आपका सीरीज लग गया, सब कैंसिल होगा। सेकंड टर्म बच रहा है, मतलब सेकंड लास्ट बचेगी। So this became tan inverse Cn minus tan inverse C1, correct? यस Plus सर। tan inverse 1 by Cn क्या लिख सकते हो? tan inverse 1 by x क्या होता है? Not हाँ, yes, is equal to what? Tan inverse 1 by x is what? your cot inverse है. This became cot inverse Cn। Okay, एक्चुअली ये x नेगेटिव पॉजिटिव के लिए डिफरेंट वैल्यूज होता है। जब हाँ x नेगेटिव होगा ये -π होगा, बट इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं, तो आपको एज यूजुअल मेथड में मतलब बाय डिफॉल्ट वाला चले हुए। आप सोच के चलोगे कि ये सब पॉजिटिव, सोच के चलोगे कि लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस हिसाब से। अच्छा, बाकी यहाँ पे फॉर्मूले लाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में एक 1 चाहिए, है ना? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, आपको डिनोमिनेटर में क्या है? एक 1 चाहिए। तो टू गेट 1 आपके पास दो ऑप्शन है, x में डिवाइड करो, नहीं तो c1y में डिवाइड करो। इफ यू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय c1y तो इधर 1 आ जाएगा। नहीं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, इधर 1 हो जाएगा। तो क्या करना चाहोगे? सर एक्स से डिवाइड।
नाउ डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो क्या होगा c1 माइनस वाई बाई एक्स, ये आपका 1 हो गया, ये आ जाएगा c1 वाई एक्स, तो c1 इंटू वाई बाई एक्स लिख सकता हूँ, बराबर। तो ये आ गया आपको tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y मीन्स y by x plus tan inverse, अच्छा what is the tan inverse cn plus cot inverse cn? पाई बाई 2। 5/2. तो ये आपका tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स c1 plus pi by 2, and these two cancel, pi by 2 minus tan इनवर्स y by x कितना होता है, Cot Cot inverse inverse by x. cot inverse y by x, tan inverse what, X by x by y, it is given tan inverse के, तो क्या केला के क्या मिलेगा, equal to x square. समझा। yes sir। सेकंड वन, ऐसा एक सीरीज किए थे हम 1/2 1/8 1/18, कौन सा फॉर्मेट दे रहा है, 1/2 देन 1/8 1/18, कौन सा फॉर्मेट दे रहा है, इसका सीक्वेंस कौन सा फॉर्म है, nth टर्म क्या होगा, इसका एक सीरीज किए थे सीक्वेंस एंड सीरीज में, इस आप इसको गेस नहीं कर पाओगे कौन सा सीक्वेंस दे रहा है, फिर डिफिकल्ट होगा निकालना। इट इज कमिंग अंडर 1/2n स्क्वायर, आ रहा है, हाँ सर. हाँ सर। 2 into 2 square 2 into 3 square then 2 into 4 square, मतलब नेक्स्ट वन होगा 1/32 ऐसे, ठीक है। तो व्हाट इज द nth टर्म, n को क्या लिखेंगे, Right one. tan इनवर्स 1/, 2n square। मुझे तो एक चाहिए +1 चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, एक +1 एक -1 कर देंगे, तो इसमें चाहिए x इंटू वाई फॉर्मेट, क्योंकि आपका क्या चाहिए, न्यूमरेटर में x माइनस वाई चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स इंटू वाई चाहिए। 2n स्क्वायर -1 को कैसे लिख सकते हो, √2n - 1 into √2n plus √2n + 1 इंटू √2n - 1 लिख सकते हो, है ना। हाँ सर। बट ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 2 then. 2 2 there। होता है, बट हमारे पास 1 है, तो क्या करेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, Multiplied. ठीक है, मेक इट 1/2 अपॉन 4n स्क्वायर, चलेगा, which is tan inverse 2 upon 1 plus 4n square minus 1, tan inverse 4n square minus 1, you can write 2n plus 1 into 2n minus 1, ये दोनों का डिफरेंस कितना मिला,
2 मिला ना, हाँ सर, satisfied? So this became tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 2n minus 1. This is the Tn. मुझे Sn चाहिए. Sn क्या होगा? T1 plus T2 plus T3 and so on up to Tn. T1 कितना होगा? n की जगह 1 डालो. Tn is this one. तो T1 मतलब replace n as 1. इनवर्स 3 tan minus inverse 3 minus tan inverse 1 tan सब inverse odd में चलेगा. T2 होगा tan inverse 5 minus tan inverse 3. T3 क्या होगा? tan inverse 7 minus tan inverse 5. Tn क्या होगा? tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 2n minus 1. कैंसिल हो रहा है. सेकंड बच रहा है, मतलब सेकंड लास्ट बचे. This became tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 1. और you can use tan inverse x minus tan inverse y. x minus y करेंगे तो 2n upon 1 plus x into y. 2n plus 1 that is tan inverse, ये आपका 2n upon 2n plus 2. 2 कैंसिल हो जाएगा, n upon n plus 1. This is your Sn. ठीक है, ये लिखो नहीं तो ये लिखो. अब S इंफिनिटी कितना होगा? क्या होगा? लिमिट n tends to infinity Sn. I by 4 होगा. Yes. Limit n tends to infinity Sn मतलब you can use first one, tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 1. When n tends to infinity ये pi by 2 की तरफ जाएगा, हाँ ये सर. आपका pi by 4. सर समझा कैसे हुआ? यस सर. आइडिया लगा के करना होगा.
डन। Find range of the functions. बताइए कौन सा, मैं एक बताऊंगा कौन सा चाहिए। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाला तो इजी है। सर तो फोर्थ वाला बताओ। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आप ट्राई करोगे सिंगल फंक्शन ला पाओगे, तो जैसे ये केस में सिंगल फंक्शन होगा। थोड़ा डोमेन आपको भी चेक करना पड़ेगा, इस हिसाब से रेंज विल गेट। फोर्थ वन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of this function. Question is the sin inverse x plus cos inverse, sorry, sin inverse x square plus cos inverse square. It is like a square plus b square. I'm using a plus b whole square minus 2ab. This one you can write sin inverse x plus cos inverse x whole square minus 2ab sin inverse x cos inverse x. Correct? ये कितना हो गया? Sin 5/2 inverse 5/2 square, 5 square by 4 माइनस ये जो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स बोथ गिवन, तो कोई एक में कन्वर्ट करो, आइदर साइन में रखो नहीं तो कॉस में रखो। क्या रखोगे? साइन। साइन इनवर्स, तो आई एम मेकिंग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे साइन इनवर्स में? साइन इनवर्स एक्स में क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 minus x square। साइन इनवर्स एक्स में सर एक बार फिर से बोलो। कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कैसे लिखेंगे? 5/2 minus यस, 5/2 माइनस साइन इनवर्स। करेक्ट। लेट साइन इनवर्स एक्स एज t। तो आपका ये जो फंक्शन हुआ पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू टी माइनस 2t स्क्वायर। करेक्ट? हाँ सर। तो दिस बिकम क्वाड्रेटिक ऑफ टी। तो पाई स्क्वायर बाय 4, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, काम कर रहे हैं। ये दोनों से 2 कॉमन ले लो,
मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, तो टी स्क्वायर ये कितना होगा, लिख सकता हूँ ये सुनो, यस सर। एक्चुअली पाई टी था, अभी क्या हो गया, 2 कॉमन गया तो पाई बाय 2 इंटू टी वही आया ना। मैंने 2 हाँ एज सर। इट इज रखा, पाई बाय 2 को पाई बाय 4 कर दिया क्योंकि 2 मेरा कॉमन गया था। पाई कंप्लीट स्क्वायर स्क्वायर के प्लस लिए पाई स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 16। 16, कंप्लीट स्क्वायर के लिए आपको पाई स्क्वायर बाय 16 चाहिए क्योंकि ए स्क्वायर आ गया -2ab, तो बी स्क्वायर चाहिए था, तो पाई स्क्वायर बाय 16। एक्चुअली व्हाट यू एडेड, you added pi square by 8, not pi square by 16, क्योंकि 2 कॉमन था ना, ये 2 को मैं एंटर कर दूंगा, तो pi square by 8, तो बाहर आपको माइनस pi square by 8 करना पड़ेगा, ऊपर से प्लस pi square by 4, करेक्ट। हाँ सर। दिस बिकम 2 into e minus pi by 4 का होल स्क्वायर माइनस, नो प्लस हो जाएगा pi square by 8, means 2 sin inverse x minus pi by 4 होल स्क्वायर प्लस pi square by 8, ये तो आपका कांस्टेंट, आपका जो कुछ चेंज होगा इसमें चेंज होगा, तो ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम क्योंकि प्लस साइन इज देयर, और ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम। साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना, -5/2 -5/2 टू +5/2, मुझे चाहिए साइन इनवर्स एक्स -5/4, तो उसका रेंज कितना होगा, -5/4 कर देता हूँ बोथ दी साइड, तो ये हो जाएगा 3π/4, ये होगा π/4, तो साइन इनवर्स एक्स -π/4 लाइज इन बिटवीन -3π/4 से लेके π/4, तो इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा, 0 to 9 pi square by 16. 0 to 9 pi square by 16, good, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हम जब 0 रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जब हम 9 pi square by 16 रखेंगे, फ्रेंड्स मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 2 into 0 plus pi square by 8, that is pi square by 8, maximum value of f of x 2 into pi square by, no, 9 pi square by 16 plus pi square by 8, so 9 pi square by 8 plus pi square by 8, 10 pi square by 8, 5 pi square by, ठीक है। और आपको मैं पहले सीक्वेंशियल सीरीज में भी बताया था, कभी भी जो भी फंक्शन आपको दिया जाता है मैक्सिमम और मिनिमम, तो एक वैल्यू तो व्हेनेवर बोथ आर इक्वल, जब दोनों टर्म इक्वल होता है ना, एक वैल्यू आपको मिलता है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो व्हेन sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x, sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, Sir, कौन 5 से, by 4. 5/4 चेक करो, 5/4 का होल स्क्वायर कितना होगा, pi square Pi by square by 16 8. plus pi square by 16, तो pi square by 8, ये जो नहीं नहीं मिनिमम वैल्यू आपको मिल रहा है ना, कब मिल रहा है, when sin inverse x equal to, terms are equal, when sin inverse x equal to cos inverse x, बराबर। yes sir. हाँ सर। बाकी सब खुद करो।
सर क्वेश्चन दिखाओ ना।
डन। सर फर्स्ट और फिफ्थ का हो गया। फर्स्ट वन क्या मिला? सर -3 π/2 से π/2। इंटरवल क्लोज सर वो। फिफ्थ वन सर मैक्सिमम वैल्यू 7/8 π³ और मिनिमम π³/32। सर ये फिफ्थ वाला। तो सिक्स्थ क्यों नहीं हुआ? सर कर रहे। जल्दी करो। सेकंड थर्ड फर्स्ट वन क्वेश्चन इज द sin inverse x minus cos inverse x। तो एक फॉर्म में रखो, आइदर sin इनवर्स में रखो नहीं तो cos इनवर्स में रखो। क्या लिखोगे? सर sin इनवर्स x I -π/2। नहीं, sin इनवर्स में रखना है कि cos इनवर्स में रखना है? सर sin इनवर्स। तो sin इनवर्स x cos इनवर्स x को 2 sin करोगे? inverse x minus π/2. यस, this became 2 sin inverse x minus π/2। तो रेंज जो होता है इसका होता है, ठीक है। sin इनवर्स x का रेंज कितना? minus π/2 से π। -π/2 से लेके +π/2। देन 2 sin इनवर्स x का रेंज -π से -π लेके से π। +π, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब मैं मिनिमम डालूंगा? मिनिमम होगा -π/2, दैट इज -3π/2। मैक्सिमम वैल्यू कितना? π जो भी -π। π -π/2। मिनिमम टू मैक्सिमम इज द रेंज, करेक्ट। करो जल्दी करो। Find maximum and minimum value of sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube. Use a cube plus b cube formula. a plus b the whole cube -3ab into a plus। Okay, what is the a plus b here? sin inverse x plus cos inverse x, π/2। π/2. So this became using this one, huh? So ये होगा π/2 whole cube -3 a b into a plus b, correct? This became Yes sir. π/2 cube, मतलब π³ 8 लिख सकते हो, माइनस सबको साइन इनवर्स में रखो 3π/2 साइन इनवर्स x जैसे के थे फोर्थ वन
फर्स्ट इनवर्स एक्स को लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या हो गया 3 पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब, नो होल स्क्वायर, माइनस 3 पाई बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाय 2 प्लस पाई क्यूब बाय 8। am I correct? Yes, sir. ये दोनों से 3 पाई बाय 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। 3 पाई बाय 2 ऑलरेडी जा चुका है, तो कैन आई राइट 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाय 4, हाँ सर। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाय 2 था, तो पाई बाय 2 की जगह मैंने लिखा 2 इंटू पाई बाय 4, सो दैट मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर कर सकता हूँ। कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? पाई स्क्वायर बाय 16। बट एक्चुअली व्हाट यू आर एडेड, सर 3 पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करके 3 सेपरेट करें। पाई बाय क्यूब, 3 पाई क्यूब अपन 32, उतना माइनस करना पड़ेगा, प्लस पाई क्यूब बाय 8 माइनस 3 पाई क्यूब अपन 32, है ना? हाँ सर। दिस इज 3 पाई बाय 2 होल इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों का सम आपको मिला पाई क्यूब 4 बाय 4 32। पाई क्यूब बाय 32, और इसका ऑलरेडी रेंज हम निकाले थे, कितना था 0 से लेके 9 पाई स्क्वायर बाय 16। 9 पाई स्क्वायर बाय 16 ऑलरेडी मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब इधर 0 डालेंगे? 3 पाई बाय 2 इंटू 0 प्लस पाई क्यूब बाय 32, that is pi cube by 32 is the minimum value. What is the maximum value? 3 pi by 2 into 9 pi square by 16 plus pi cube by 32, तो 27 32 28 pi cube by 32, 24 divided 7 pi cube by range, pi cube by 32 से लेके 7 pi cube अपन 8। इधर भी आप चेक कर सकते हो, मिनिमम कहाँ पे होगा जब दोनों इक्वल होगा ना, हाँ सर। पाई बाय 4। पाई बाय 4 का होल क्यूब, पाई क्यूब बाय 64 प्लस पाई क्यूब बाय 64, तो पाई क्यूब बाय 32 मिला। हाँ सर। सर 6 वाला मिला। बताओ। सर -3 पाई स्क्वायर बाय 8 से इन्फिनिटी। ओपन सर। ये भी ओपन, 1 मिनट सर। नहीं सर, क्लोज ही रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों स्क्वायर का सम कैसे नेगेटिव आया? राइट ऑन फर्स्ट वन। सर वो पाई स्क्वायर बाय 8 से इन्फिनिटी होगा।
tan इनवर्स का रेंज कितना? सर -π/2 से +π, स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 0 to π²/4, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू π²/4। इसका रेंज 0 to π, स्क्वायर करेंगे 0 to π², तो दोनों का सम इंफिनिटी की तरफ कैसे जा सकता है? हाँ?
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? pi by 2. पाई बाय 2, तो दिस बिकेम पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स एक्स, तो रेंज कितना होगा? Sir, 0 to pi. 0 to पाई, रेंज इज द 0 to पाई, क्या इंटरवल क्या है? Sir, open रहेगा. गलत है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कब पाई बाय 2 होता है? Sir, x belongs to -1 to 1. यस, ये दोनों का कॉमन, ये दोनों का डोमेन होता है -1 से लेके +1। इसका डोमेन कितना होता है? All real numbers. और रियल नंबर, तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 to 1. -1 to 1, तो ये पाई बाय 2 तक जा नहीं पाएगा ना। आप जो ये कर दिया sir. कि ये -π/2 से लेके +π/2, दैट इज ओके, बट फॉर ऑल रियल नंबर, नॉट फॉर -1 to +1। तो डोमेन, ये जो फंक्शन दिया गया आपको, ये फंक्शन का डोमेन हुआ -1 to +1। इफ x बिलोंग्स टू -1 to +1, तो tan इनवर्स x क्या होगा? Minus pi by 2. 4 से लेके pi by 3. -π/4 से लेके +π/4, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? π/2 प्लस -π/4 से लेके +π/4, तो रेंज कितना हुआ? -π/4 प्लस π/2, Pi by 4 was π/4 प्लस π/2, 3 pi by 4. π/4 से लेके 3π/2, समझा? Yes, sir. तो ये डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब थर्ड बताओ क्या होगा? क्या होगा? Sir, 1 minute. Sir, हम्म
सर खाली दो ही वैल्यूज है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 कर्ली ब्रैकेट। यस, ओनली रेंज में यही दो वैल्यू, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, -1 to -1 -1 to 1, इसका भी डोमेन यही है। सेक का डोमेन -∞ to -1 1 to -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। तो कॉमन डोमेन क्या होगा, -1 और 1। -1 and 1, ओनली टू वैल्यूज। फिर कॉमन डोमेन ये बोल रहा है कि -1 to +1, ये बोल रहा है नहीं, इसका अपोजिट है, मोर देन 1 और लेस देन -1। तो सिर्फ दो एग्जैक्टली टू वैल्यूज दोनों में कॉमन रहा, तो डोमेन हुआ -1 and +1। रेंज कितना होगा, जस्ट फाइंड आउट f of 1। व्हाट इज f of 1, sin inverse 1 plus cos inverse 1 plus sec inverse 1। ये तो पाई बाय 2 होगा ही होगा। हाँ सर, sec inverse 1 कितना, 0। 0, तो ये हो गया पाई बाय 2। f of -1 sin inverse -1 plus cos inverse -1 plus sec inverse -1, ये तो पाई बाय 2 होगा ही होगा। ये कितना, पाई होगा सर। पाई, तो टोटल इज द 3 पाई बाय 2। समझाइए। हाँ सर। 6th वन क्या था, tan inverse x square plus cot inverse x square, ये होना चाहिए था। This one you can write like for 5th question, you can write tan inverse x plus cot inverse x whole square minus 2 tan inverse x into cot inverse x, correct? यस सर। Tan inverse x plus cot inverse x, पाई बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 4, pi square by 4 minus किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, 10 में सर। tan, तो 2 tan inverse x माइन, ये हो जाएगा आपका pi by पाई 2 बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स minus एक्स। cot, sorry minus tan inverse x। तो एग्जैक्टली ये 4th क्वेश्चन जैसा हुआ, ठीक है ना, एग्जैक्टली 4th क्वेश्चन। तो t की जगह आपका tan इनवर्स x हो गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, चलेगा ना, ये t हाँ की सर। जगह tan इनवर्स x होगा। तो दिस बिकेम 2 tan इनवर्स x minus pi by 4 होल स्क्वायर प्लस कितना आया था, pi स्क्वायर बाय 8, हाँ सर। pi स्क्वायर बाय 8। using result of question number 4, correct? तो दिस बिक, अच्छा tan इनवर्स x का रेंज माइनस पाई बाय 2 -π/2 माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, एग्जैक्टली वो साइन जैसा हो रहा है। तो tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का रेंज -3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, पाई बाय 4। तो स्क्वायर का रेंज 0 to 9 पाई स्क्वायर बाय 16। 0 क्लोज होगा, बट 9 पाई स्क्वायर बाय 16 आपका ओपन होगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 2 into 0 plus pi square by 8, मैक्स वैल्यू 2 into 9 pi square by 16 plus pi square by 8, कितना 10, 5 pi square by 4, बट ये ओपन, ये क्लोज। तो रेंज pi square by 8 से 5 pi square by 4
ये ओपन, समझा? Yes, sir. एग्जैक्टली साइन इनवर्स 10 मिनट्स। आप लोग का ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट क्लास जितना डाउट आप पूछ सकते हो। देन स्टार्ट न्यू चैप्टर। लिमिट इज द नेक्स्ट चैप्टर। Okay, sir.